हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज से आपका इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इससे पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने आपका इंग्लिश के जितना भी आपका सिलेबस था वो सारा बता दिया था। आज से हम टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका है अप्रोच, मेथड और टेक्निक। अब ये वर्ड्स का मीनिंग समझना है कि आखिर ये होती क्या है। ठीक है, पहले हिंदी में और फिर इनकी इंग्लिश में इनके बारे में समझ लेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अगर एक आध पॉइंट इनके बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अप्रोच या व्हाट इज़ मेथड, व्हाट इज़ टीचिंग मेथड, ऐसा कुछ आ जाता है क्वेश्चन, तो क्या है आप इसको लिख सकें। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया आपका। ठीक है, डायरेक्ट मेथड हो गया, ये मेथड क्या है, क्या नाम है इनके। फिर आएंगे कुछ अप्रोच के बारे में, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऐसी सिचुएशनल अप्रोच, ऐसे ही आपकी कुछ अप्रोच दी गई हैं जो पढ़नी पड़ेंगी। उससे पहले हम इन वर्ड्स को समझ लेते हैं। ठीक है, अप्रोच क्या होती है, तो अप्रोच को हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकोण। ठीक है, अब दृष्टिकोण से तो आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि अप्रोच है क्या। दृष्टिकोण यानी कि देखने का तरीका, सोचने का तरीका। ठीक है, कोई भी आपके सामने कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, तो उसको क्या है, उसको देखने का जो तरीका है वो अप्रोच होता है। ठीक है, और सबका तरीका क्या होता है देखने का, अलग अलग होता है। तो वही आपका फर्स्ट पॉइंट है। मैंने पॉइंट्स में इसलिए लिखा हुआ है कि आप इसको आसानी से समझ जाए और याद कर सके। जब चीज़ पॉइंट के थ्रू हम याद करते हैं ना, तो जल्दी से याद हो जाती है हमें, और एकदम थ्योरी में पूरी लिखी हुई है स्टोरी की तरह, तो फिर उसको याद करने में दिक्कत होती है। इसलिए मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको क्या है, इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि एन अप्रोच इज़ हाउ वी व्यू थिंग्स। ठीक है, अप्रोच क्या है, अप्रोच वह है जो हम चीज़ें देखते हैं, हमारे देखने का तरीका ही क्या है, अप्रोच है कि हम कैसे चीज़ों को देख रहे हैं। हाउ वी व्यू थिंग्स, हम कैसे चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ए वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, टीचिंग मीन्स क्या होता है, सिखाना, और लर्निंग मीन्स क्या होता है, सीखना। ठीक है, लर्न करना, तो सीखने और सिखाने को देखने का एक क्या है, तरीका क्या है, अप्रोच है। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखते हैं। इसमें काफ़ी सारी मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट, आप इसमें से कोई स्किप भी कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये इसलिए लिखे हुए हैं कि हम याद नहीं कर पाते या भूल भी जाते, 4 पॉइंट याद किए उसमें से एक भूल गए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को समझने के लिए क्या है, टीचिंग अप्रोच इज़ ए theoretical view of what language is and how it can be learned। तो टीचिंग अप्रोच क्या है, एक थियोरटिकल व्यू है किसका, लैंग्वेज को, कि ये लैंग्वेज क्या है और लैंग्वेज को हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं लैंग्वेज को, तो उसका क्या है, एक थियोरटिकल व्यू है। क्या है थियोरटिकल व्यू, उसको अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, टीचिंग अप्रोच। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अप्रोच इज़ अ, ये इंपॉर्टेंट है आपका, या इसको अच्छा पॉइंट मानिए। अप्रोच इज़ ए सेट ऑफ एजम्पशन, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो नेचर ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा की प्रकृति, लैंग्वेज के नेचर के बारे में क्या है, लैंग्वेज के नेचर को लेकर अजम्पशन, अजम्पशन मीन्स होता है कल्पना, या अज्यूम करते हैं ना, कि एक मान लेते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो वो उन सब का क्या है, अप्रोच एक सेट है सिद्धांतों का, विश्वासों का। ठीक है, बिलीव्स मीन्स विश्वास, अजम्पशन का क्या है, सेट है, किसके बारे में, नेचर ऑफ लैंग्वेज यानी कि प्रकृति की, सॉरी भाषा की जो प्रकृति है उसके बारे में क्या है, अजम्पशंस का और प्रिंसिपल्स का क्या है, सेट होता है। ठीक है, अजम्पशन क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ बच्चों को मान लीजिए पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैथ हो गई, मैथ में आप क्या है कि कुछ भी सवाल करवाने जा रहे हो बच्चे को। ठीक है, तो उससे पहले क्या है, हम अज्यूम करते हैं ना कि उसको प्लस माइनस हैं ये सब चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, यानी कि उसको एडिंग सब्ट्रैक्शन ये सब ये वो कर पा रहा होगा, ये हम मान के चलते। अब होता क्या है, जो भी अजम्पशन होता है ये हमारा प्रूफ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम ये सिर्फ अज्यूम करके चलें कि बच्चों को चीज़ें आ रही हैं, क्या पता नहीं भी आ रही हूँ। ठीक है, तो वो होते हैं अजम्पशन। ठीक, अब एग्जाम्पल क्या है अप्रोच के, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव मीन्स होता है रचनावादी। ठीक है, रचनावादी दृष्टिकोण। ठीक है, रचनावादी, और इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनावादी। नेक्स्ट टाइम से मैं हिंदी लिख दिया करूँगी, अगर आपको नहीं आ रही है, मतलब दिक्कत हो रही है यहाँ पर, तो वैसे आप अगर नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो आप हिंदी को लिख सकते हैं तुरंत के तुरंत। ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है संरचनावादी और कंस्ट्रक्टिव होती है रचनावादी। अब कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच है इसको समझ लीजिए। इसमें क्या है कि जैसे आप किसी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, अब आपके पास क्या है,
कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में आपके पास कई मेथड आएंगे। अब देखिए होता क्या, अप्रोच के अंतर्गत आप कई सारे मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक आपने आपका कुछ जो दृष्टिकोण है उसमें क्या आप कई सारे ऐसे कोई भी चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, उसको आप सोचने का तरीका आपका अलग है कि इसको हम किस किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। फिर आप उसमें क्या कई सारे मेथड आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें आपका आ जाएगा प्ले वे मेथड, यानी कि खेल विधि जिसको बोलेंगे, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने वाला आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब उस चीज़ को आप प्ले वे से भी पढ़ा सकते हैं और आप वहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग मेथड भी लगा सकते हैं। तो जो आपकी अप्रोच होती है उसमें क्या है, कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। अप्रोच कई सारी नहीं हो सकती, लेकिन मेथड्स उसमें क्या होंगे, कई सारे होंगे, ठीक है। अब मेथड क्या होता है, तो मेथड को आप समझ ही रहे होंगे कि ये क्या है, एक प्लान है, योजना है, ठीक है। ये प्रोसीजरल होता है, ठीक है। जैसे आपके कोई मेथड जैसे मैथ्स में लगते हैं ना आपके, उसी क्या है, पूरा एक सीक्वेंस होता है, एक उससे क्रम से ही लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ स्किप कर दिया, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेथड क्या है, मेथड इज़ ए प्लान दैट वी फॉलो ड्यूरिंग अवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मेथड क्या है, एक प्लान है जिसको हम फॉलो करते हैं किसके दौरान, हमारे टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है। टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस ये नहीं कि हम टीचिंग सीख रहे हैं, ठीक है, यानी कि शिक्षण अधिगम जो आपने पढ़ा है ना, टीचिंग मीन सिखाना होता है और लर्निंग मीन सीखना, तो शिक्षण अधिगम आपकी आती है, ठीक है। तो जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है उसको जब भी हम कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो भी प्लान फॉलो कर रहे होंगे वही हमारा मेथड होता है, ठीक है। जब हम पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या है, एक प्लान करके जाते हैं ना कि हमें ये पढ़ाना है या ऐसे ऐसे तरीके से पढ़ाना है, तो वही क्या है, वही हमारा मेथड होता है, ठीक है, जिसको हम क्लास में पढ़ाते टाइम अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ ए स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन द क्लासरूम। ये क्या है, ये स्टाइल है, किसका स्टाइल है, अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने का। जो हमारे पास कंटेंट होता है उसको हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक स्टाइल जो है प्रेजेंट करने का, वही क्या है, मेथड। किस में प्रेजेंट करेंगे, क्लासरूम में करेंगे, तो वही क्लासरूम लिखा हुआ है। फिर से देखते हैं, इट इज़ ए स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम, ठीक है। तो क्लासरूम में क्या है कि हमारा जो भी कंटेंट है उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है, स्टाइल है एक, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड एंड अप्रोच, जो भी हमारा क्या कहते हैं सामग्री होगी, मटेरियल मीन सामग्री होता है, जो भी सामग्री होगी प्रेजेंटेशन की वो किस पर आपकी बेस होगी, वो आपकी अप्रोच पर बेस होगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये सब। तो जो भी सामग्री होगी वो किससे जुड़ी हुई होगी, आपकी अप्रोच पर आधारित होगी, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, तो देखिए अभी जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पढ़ी थी ना उसमें क्या था, मैंने बताया था लर्निंग बाय डूइंग, और आपका कौन सा प्ले वे, सर यहाँ रोल प्ले नहीं होगा, इसको यहाँ ठीक करना, यहाँ पर लिखना प्ले वे मेथड, ठीक है। प्ले वे मेथड यानी कि खेल विधि जो आपकी होती है, ठीक है। तो उसमें आप प्ले वे भी लगा सकते हो, लर्निंग बाय डूइंग भी लगा सकते हो। ऐसे ही आपका एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। इसमें मतलब एक भाषा के साथ दूसरी भाषा का सहयोग करके पढ़ाते हैं, ठीक है। स्टोरी टेलिंग, ये तो आपने कहानी कथन विधि ये सब पढ़ी हुई है ना, कहानी कथन होगी, व्याख्यान हो गई, ये सब जो आपने पढ़े हैं मेथड, वही आपके इंग्लिश में है, ठीक है। लेकिन है क्या आपका जो ये सेमेस्टर है इसमें आपको बस कुछ मेथड ही पढ़ने, एक डायरेक्ट मेथड हो गया, ग्रामर ट्रांसलेशन हो गया, आपका बाइलिंगुअल हो गया, और आपका एक है शायद डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड, ठीक है। ये आपको पढ़ने, वैसे मेथड कई सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम टेक्निक के ऊपर। अब टेक्निक क्या होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रोसीजर है, ठीक है, कि कैसे काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है करने का। मान लो हमारे पास मेथड तो है कि हम क्या करेंगे, उसको खेल विधि से पढ़ाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। अब उसमें हम कौन सी टेक्निक अपना रहे हैं, सबकी टेक्निक अलग होती है ना। मान लो कोई क्विज कराने लगा उस टाइम, ठीक है, खेल विधि में ही कोई रोल प्ले करवा रहा है, ठीक है। तो वो अलग अलग टेक्निक होती हैं सबकी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है टेक्निक के बारे में, टीचिंग टेक्निक आर आवर ओन पर्सनल स्ट्रेटजीज दैट वी यूज़ इन द क्लास। टीचिंग टेक्निक क्या है, हमारी खुद की पर्सनल क्या है स्ट्रेटजी है, और सब अपनी अपनी स्ट्रेटजी अलग अलग बनाते हैं ना, तो वही हमारी खुद की स्ट्रेटजी है जब हम क्या करेंगे क्लास में यूज़ कर रहे होंगे उस टाइम, ठीक है। इट इज़ अ टूल, इसको एक टूल भी बोल सकते हैं, क्या कैसा टूल, दैट इज़ यूज टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट, जिसका क्या करते हैं यूज़, तुरंत रिजल्ट पाने के लिए इसका टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको एक टूल बोल सकते हैं जिसका क्या है, जिसके यूज़ से हम क्या करते हैं, तुरंत इमीडिएट रिजल्ट हमें मिल जाएगा, जल्दी से, इमीडिएट मीन्स जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ और डिवाइसेस,
यूज्ड इन द लैंग्वेज क्लासरूम। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत बड़ी वैरायटी में क्या है, एक्सरसाइज की वैरायटी, अभ्यास जिसको बोलेंगे। ठीक है, एक्टिविटी मतलब कई सारी एक्टिविटी। ठीक है, डिवाइस जो भी आप क्या कहते हैं, TLM जिसे बोलते हैं ना, तो इससे ऑडियो वीडियो डिवाइस जो होंगे आपके, वो सारे डिवाइस। तो इन सब का क्या एक बहुत बड़ी वैरायटी है इसमें, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, लैंग्वेज की क्लास में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक्निक का, अलग अलग टेक्निक का, जैसे क्या हो जाएगा आपका, ड्रामा हो गया, डायलॉग्स हो गया, क्विज हो गया। ठीक है, जैसे आपका भी मैं वही जो प्ले वे मेथड बता रही थी ना, उसमें आप कई सारी टेक्निक्स लगा सकते हो। ठीक है, क्विज करवा सकते हो, रोल प्ले करवा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही कई सारे डायलॉग्स करवा सकते हो। ठीक है, ड्रामा करवा सकते हो। तो ये क्या है, ये सब आपकी टेक्निक है। ठीक है, कौन सी आप उस टाइम फिर आप ये देखोगे कैसी क्लास है, क्या सिचुएशन है, तो हमें वहाँ कैसी टेक्निक लगानी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपका कुछ डायग्राम इस तरीके से होता है कि अप्रोच होती है। ठीक है, अप्रोच के अंदर क्या है आपका मेथड, फिर आपकी क्या होती है टेक्निक। तो अब इसको फिर से समझ लीजिए। अप्रोच में मैंने क्या बताया था आपको, एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ली थी। ठीक है, तो उसमें आपके कई सारे मेथड्स आ सकते हैं। ठीक, जैसे प्ले वे मेथड ले लिया था। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग आ जाएगा आपका। ठीक है, कि कंस्ट्रक्टिव में ही आएगा। ठीक है, आपका कौन सा प्ले वे मेथड को हमने चुन लिया, हमने वो अप्लाई कर दिया अपना। ठीक है, अब प्ले वे मेथड में कौन सी टेक्निक आप लगा सकते हो, क्विज लगा सकते हो। ठीक है, रोल प्ले लगा सकते हो। तो ये सब आपकी अलग अलग टेक्निक हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनका रिलेशन पढ़ लेते हैं आपस में, ये तीनों आपस में जुड़े हुए कैसे हैं। ठीक है, तो टेक्निक्स कैरी आउट ए मेथड विद द कंसिस्टेंट विद इन एन अप्रोच। ठीक है, तो टेक्निक्स क्या है, एक मेथड को कैरी करता है, किसके साथ, अप्रोच के साथ। ठीक है, अप्रोच के अनुरूप, अप्रोच की संगत में क्या करेगा, कंसिस्टेंट मीन्स आप बोल सकते हैं संगत या उसके अनुसार, उसके अनुरूप। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या करेगा, अप्रोच के अनुसार एक मेथड को कैरी करता है। ठीक है, क्या, टेक्निक। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। सेम ऐसे अगला जो आपकी क्लास होगी उसमें हम मेथड के बारे में पढ़ेंगे। आपके जो भी मेथड है, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड है, एक एक मेथड करके उठाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी, हिंदी बताती हुई चलूँगी। अगर कुछ वर्ड्स है आपका ऐसा जो टफ़ है, तो उनकी हिंदी में लिख दिया करूँगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।